हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम करने वाले हैं गंगा रिवर के बारे में इस मैप की सहायता से। तो आज आप गंगा नदी के बारे में पूरी जान लेंगे और इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कंपटीशंस में आते हैं, जो बहुत सारे अलग अलग कंपटीशन एसएससी रेलवे वगैरह बहुत सारे कंपटीशंस में आएंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत सारे इस वीडियोस के अंदर आने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको जो भी कंसेप्ट समझ आएगा वो बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आपको लाइन दिख रही है, यहाँ से जो रिवर जा रही है, ये रिवर, इसी को हमने बोला ये जो हमारी है ये गंगा रिवर है। ये जो रास्ता ये जा रहा है ये गंगा रिवर का रास्ता, ये गंगा रिवर है। तो सबसे पहले गंगा नदी की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है, दो नदियों को मिलकर। कौन कौन सी दो नदियों को मिलकर? अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर जहाँ पर ये मिलती हैं, देवप्रयाग में आके मिलती हैं, और यहाँ से ही शुरू होती है किसकी? गंगा नदी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, जो अलकनंदा है, अलकनंदा जो है वो संतोपंथ ग्लेशियर से उत्पन्न हुआ है। और जो हमारे पास मंदाकिनी है, ये जो भागीरथी है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। इसके अलावा हमारे पास टोटल 5 प्रयाग है जिसको हम पंच प्रयाग बोलते हैं। पहला है देवप्रयाग, फिर है विष्णु प्रयाग, फिर है नंद प्रयाग, फिर है कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। अब इसके बारे में एक और चीज़ जान लीजिए, जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बना है। ये देखिए, ये जो है ये अलकनंदा का है, ये अलकनंदा यहाँ से जा रही है, और जो हमारा भागीरथी है वो ये रिवर जा रही है। और भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिल रहे हैं? जो एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के आगे जो रिवर जाएगा यही गंगा रिवर कहलाएगा। इसके बाद आप ये याद रखिएगा, जो विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग क्या है? जो अलकनंदा और धौली गंगा, ये दो नदियों का कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, ये नदी जा रही है, ये धौली गंगा है जो कि पूरब की तरफ से जा रही है, और यहाँ आके मिल रही है, किससे मिल रही है? अलकनंदा से। तो ये जो जहाँ पर जाके मिलेंगी दोनों, धौलीगिरी और अलकनंदा, इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग कौन सा पॉइंट हुआ? जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा आके मिलती हैं, उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। फिर आता है, हम बात करते हैं नंद प्रयाग की। तो जो नंद प्रयाग है वो कहाँ पर होता है? जब अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है। अब देखिए नीचे, विष्णु प्रयाग के नीचे, धौली गंगा के नीचे एक नंदाकिनी रिवर है। ये नंदाकिनी रिवर जब मिलेगी अलकनंदा से, जिस पॉइंट पर मिलेगी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? उस पॉइंट को बोला जाता है नंद प्रयाग। फिर उसके नीचे आ जाइए, उसके नीचे है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग जब कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग कौन सा पॉइंट है? जब अलकनंदा जो पिंडरी नदी से मिलती है। तो ये रहा पिंडरी नदी, और ये रहा हमारे पास अलकनंदा। जब जहाँ इस पॉइंट पर आके मिल रही हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग बोलते हैं। और लास्ट है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग जब अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है। मंदाकिनी रिवर आप देख सकते हैं, ये पश्चिम से आ रही है, ये इधर की तरफ से आ रही है, और ये आके मिल रही है अलकनंदा से। इसको ये जहाँ पर मिलेगी उसको बोलते हैं हम रुद्र प्रयाग। तो आई होप आपको ये प्रयाग समझ आया होगा। 5 प्रयाग होते हैं। तो ये पांचों प्रयाग ये हमने इस जो अलकनंदा के रास्ते से आती हैं, ये अलकनंदा में आके मिलती हैं। तो ये 5 प्रयाग अलकनंदा में आके बनाते हैं। और अलकनंदा, जो हमारी अलकनंदा और भागीरथी दोनों जब मिलते हैं कहाँ पर? देवप्रयाग में। तो क्या बनाते हैं? ये गंगा रिवर बनाते हैं। और यही गंगा आगे फिर, अच्छा एक और बात याद रखिएगा, जो गंगा रिवर है वो टोटल 5 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, फिर आता है ये यूपी के अंदर, फिर आता है यूपी के बाद ये बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। तो ये 5 नदियों से होकर गुजरता है गंगा रिवर हमारा। तो आगे एक और चीज़ बात करते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा नदी के समांतर चलती है? तो यमुना वो नदी है जो गंगा नदी के समांतर चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यमुना नदी यहाँ से निकलती हुई आ रही है और सबसे ज़्यादा इसके समांतर चलेगी, और प्रयागराज में आकर मिल जाता है यमुना गंगा से। तो गंगा यमुना का संगम कहाँ हुआ है? प्रयागराज के अंदर होता है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं गंगा नदी की जो सहायक नदी हैं, जैसे राम गंगा हो गया, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो सहायक नदी हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ी सहायक नदी तो आपने जान लिया होगा, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि एक लंबा डिस्टेंस उसके समांतर चलती आती है गंगा नदी के, और प्रयागराज में आकर मिल जाती है गंगा नदी से। तो यमुना उसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए, ये यूपी के अंदर जो कन्नौज जगह है, यहाँ पर सहायक नदी मिलती है गंगा की। कौन सी है? रामगंगा। तो रामगंगा कहाँ पर आके मिली हुई है? ये कन्नौज के अंदर आके मिली हुई है। ये सहायक नदी है किसकी? गंगा की। सहायक नदियाँ वो होती हैं जो छोटी नदियाँ होती हैं, जो जाके
किसी बड़ी नदी में मिलती है उसको हम सहायक नदी बोलते हैं। तो यहाँ पर गंगा एक बड़ी रिवर है, तो इसकी में यहाँ की जो भी रिवर यहाँ पर गिरेगी उसको बोलते हैं उसकी सहायक नदी। उसके बाद आप देखेंगे रामगंगा के बाद अगर आप देखेंगे तो हम बात कर लेते हैं यमुना रिवर की। अब यमुना रिवर की आप ये सारी जो रिवर्स हैं जैसे चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, ये सब यमुना नदी की जो ट्रिब्यूटरी हैं यानी सहायक नदियाँ हैं। ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी क्या है? सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और उसके बाद बेतवा रिवर ये हमीरपुर में जाके मिला है। और चंबल नदी यमुना से कहाँ मिला है? इटावा में जाकर मिला है। तो इटावा में किसका संगम हुआ है? यमुना और चंबल नदी का। और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो चंबल नदी है तो क्षिप्रा नदी क्या है? क्षिप्रा नदी सहायक नदी है। किसकी? चंबल नदी की। आप देख सकते हैं इस मैप में जो क्षिप्रा नदी है वो सहायक नदी किसकी है? चंबल की। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। उसके बाद आप देखिए बेतवा, बेतवा हमीरपुर में जाके यमुना से मिल रहा है, यानी बेतवा रिवर भी क्या है? सहायक नदी। किसकी? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। फिर हम बात करते हैं जो केन रिवर है, केन रिवर भी जाके बांदा में यहाँ पर मिला हुआ है ये यमुना के साथ। तो जो केन रिवर है वो भी सहायक नदी है। और किसकी? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। लास्ट में हम बात करते हैं सोन रिवर। जो सोन रिवर है वो अमरकंटक से निकला हुआ है, अमरकंटक से निकला हुआ है। अमरकंटक से एक नर्मदा रिवर निकला हुआ है अगर आप दक्षिण की तरफ जाते हैं, और ये पूरब की दिशा में जो हमारा सोन नदी है वो निकला हुआ है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं शारदा रिवर की। ये जो उससे पहले हम एक और बात कर लेते हैं। गाजीपुर में गोमती रिवर आके जो पिली भेरा से आकर गोमती रिवर मिलता है गाजीपुर के अंदर। किसके अंदर? गंगा नदी के अंदर। तो गंगा नदी का सहायक नदी कौन सा हुआ? गोमती नदी भी हुआ। और लास्ट में शारदा नदी है, ये भी आकर आपको गंगा नदी में मिल जाता है। और फिर आगे जो गंगा है इसी का नाम पद्मा पड़ जाता है जब ये बांग्लादेश में जाती है। और फिर ये जाके आगे बांग्लादेश में जाकर ये बे ऑफ बंगाली खाड़ी में जाकर मिल जाती है। आगे जाके बांग्लादेश में फिर बंगाली खाड़ी में जाके ये मिल जाती है जहाँ पर वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। एक बार रिकॉल करते हैं इसमें हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा गंगा नदी और 5 प्रयाग पढ़े। 5 प्रयाग कौन कौन से? देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। ये 5 प्रयाग हैं हमारे, जो 5 प्रयाग हमने पढ़ रखे हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा कि ये प्रयाग कैसे बनते हैं, कौन कौन सी 2 नदी मिलेगी तो देव प्रयाग बनेगा। कौन सी 2 नदियां थी देव प्रयाग बनाने के लिए? भागीरथी और अलकनंदा। विष्णु प्रयाग में क्या था? अलकनंदा और धौलीगिरी। ये रहा धौलीगिरी और एक रहा अलकनंदा। उसके बाद हमने पढ़ा नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में क्या होता था? जब अलकनंदा नंदाकिनी से मिलेगी। कर्ण प्रयाग में क्या होगा? जब अलकनंदा पिंडरी से मिलेगी। और रुद्र प्रयाग में क्या होगा? जब अलकनंदा मंदाकिनी से मिलेगी। तो ये हमने पढ़ लिया सहायक नदियों के बारे में। फिर हमने पढ़ा जो गंगा नदी है उसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है, इसका आंसर यमुना यहाँ से जा रहा है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। और हमने इसके साथ साथ पढ़ा यमुना नदी के भी बहुत सारे सहायक नदियाँ हैं जैसे चंबल। और चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा। और उसके बाद हमने पढ़ा बेतवा रिवर भी सहायक नदी है यमुना की। फिर हमने पढ़ा केन रिवर, यानी चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों किसकी सहायक नदियाँ हो गई? यमुना रिवर की। और उसके बाद हमने पढ़ा सोन नदी भी सहायक नदी है किसकी? गंगा की। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इससे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आपको ये पूरा मैप द्वारा गंगा नदी समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में बताइएगा कि आपको और भी नदियों के, हम पूरे भारत की नदियों को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिल सके। धन्यवाद आपका देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।